जय श्री राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अरण्यकांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गणिय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी लागे रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत 10 कंधर मोरी की असी गति होई। रावण सभा के बीच वह व्याकुल होकर रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा ऐसी होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बहाँ उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, केई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए। समुझी परी मोहि उन्हें के करनी, रहित निशाचर करहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्हें कर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दउ भ्राता, खल बद रथ सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम असनामा, तिन्ह के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संभारी, रति सतकोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भागिनी करहीं परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। खरदूषण तिसिराकर भ्राता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे।
सुपन खई समुझाई, करी बल बोले से बहु भांति। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं था जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जब भगवंत लीन्ह अवतारा। तब मैं जाई बैरू हटी करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे बहुतरऊँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी